Welcome back to VK English World. Hello friends, how are you? I hope you are fine. तो इसके पिछले वीडियो में मैंने आपको 75 तक फिक्स प्रीपोजिशन बता दिया था। अब आज की वीडियो में हम आगे का फिक्स प्रीपोजिशन शुरू कर रहे हैं। तो आइए बिना देर किए हम लोग अपने टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। अगला जो वर्ड है वह है एडेप्ट। एडेप्ट के साथ हम दो फिक्स प्रीपोजिशन यूज करते हैं, इन और एट। इन हम किस कंडीशन में यूज करते हैं? जब प्रोफिशिएंट इन के का मीनिंग निकले। एडेप्ट की मीनिंग होती है दक्ष या कुशल। जैसे ही इज एडेप्ट इन द आर्ट ऑफ डांसिंग। एडेप्ट एट यूज कब हम करते हैं? जब कोई थिंग की बात हो, मीनिंग वही रहेगी, दक्ष या कुशल। जैसे माई ब्रदर इज एडेप्ट एट क्लासिकल म्यूजिक। मेरा भाई क्लासिकल म्यूजिक में दक्ष है। अब अगला सेंटेंस है अक्विश इन। अक्विश का मतलब होता है सहमति देना, एक्सेप्ट करना। लेकिन कब? एक्सेप्ट पैसिवली, मतलब जबरदस्ती किसी चीज को हमें जब एक्सेप्ट करना हो तो हम वहां पे क्या यूज करेंगे? एक्विश यूज करेंगे। उसके बाद फिक्स प्रीपोजिशन इन यूज करेंगे। जैसे आई हैड नो अल्टरनेटिव बट टू एक्विश इन हिज अनफेयर डिमांड। हमारे पास कोई विकल्प नहीं था सिवाय इस खराब, अनफेयर मतलब बुरे मांग के अतिरिक्त। ओके। अगला वर्ड है एप्टीट्यूड फॉर। एप्टीट्यूड की हिंदी मीनिंग होती है कौशल या दक्षता, इट मीन्स टैलेंट। और एप्टीट्यूड के साथ हम हमेशा फॉर यूज करते हैं, इस बात का ध्यान रहे। आप ये भी समझ सकते हैं कि कुछ और हम यूज करें, इन यूज करें, लेकिन एप्टीट्यूड के साथ हमेशा हम फॉर यूज करेंगे। ही शोज सम एप्टीट्यूड फॉर लैंग्वेजेज, मतलब उसने लैंग्वेजेज में कुछ अपनी कुशलता दिखाई। नेक्स्ट है अलाउंस फॉर। अलाउंस फॉर को हम ऐसे समझ सकते हैं अलाउ फॉर कह के। अलाउंस नाउन के साथ फॉर यूज हुआ है, इसी के वर्ब के साथ भी फॉर यूज होता है। इसका मतलब होता है के बारे में सोचना या विचार करना। जैसे एग्जाम्पल, ऑलवेज मेक अलाउंस फॉर द मिस्टेक ऑफ अदर्स एंड पार्डन देम, मतलब हमेशा दूसरे के मिस्टेक्स के बारे में सोचो और उसे क्षमा करो। ओके। तो यहाँ डिफरेंस ये है कि अलाउ वर्ब है, इसके साथ भी फॉर यूज होगा, और अलाउंस फॉर है, इसके साथ भी अलाउंस नाउन है, इसके साथ भी फॉर यूज होगा। लेकिन जब अलाउंस हम यूज करेंगे तो उसके पहले हम मेक वर्ड यूज करेंगे। मेक ये मेन वर्ब की तरह काम करेगा, इट मीन्स फाइनाइट वर्ब की तरह काम करेगा। और अलाउंस फॉर ये तो नाउन है ही है। अगला वर्ड है अटेन। अटेन मीन्स होता है प्राप्त करना। जब हम कोई पोस्ट या पोजीशन प्राप्त कर लेते हैं, अपने गोल को प्राप्त कर लेते हैं, अपने एम को प्राप्त कर लेते हैं, उस कंडीशन में हम क्या करते हैं? अटेन यूज करते हैं। अटेन के साथ हमेशा हम फिक्स प्रीपोजिशन टू यूज करते हैं। जैसे ही अटेन्ड टू दिस स्टेटस आफ्टर हार्ड स्ट्रगल। उसने हार्ड स्ट्रगल के बाद इस स्टेटस को प्राप्त किया। तो आई थिंक 76 से 81 आपको अच्छे से क्लियर हुआ होगा। तो अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। उसके बाद मैं इसको इरेज करके फिर 82 से बताना शुरू करूंगा। ओके। तो हमने 81 तक आपको बता दिया था। अब आप 82 नंबर पे आता है 82। एडवांटेज के साथ हम हमेशा ओवर यूज करते हैं। इसकी हिंदी मीनिंग होती है लाभ या फायदा, आप कह सकते हैं। अब एग्जाम्पल, जैसे द रिच always have the advantage over the poor. The rich always have the advantage of the over the advantage over the poor. The rich always have the advantage
ओवर द पुअर, मतलब अमीर हमेशा गरीब का फायदा उठाते हैं। ओके, तो एडवांटेज के साथ हम ओवर यूज करते हैं। उसके बाद एम्बिशन, एम्बिशन के साथ हम हमेशा फिक्स पोजीशन फार यूज करते हैं। 83 नंबर पे एम्बिशन फार। एम्बिशन की हिंदी मीनिंग होती है लालसा, अभिलाषा, महत्वाकांक्षा, लालसा कह लीजिए, अभिलाषा या महत्वाकांक्षा, महत्वाकांक्षा। अब एग्जाम्पल के लिए जैसे ही हैज नो एम्बिशन फॉर हाई पोजीशन, ही हैज नो एम्बिशन फॉर ही हैज नो एम्बिशन फॉर हाई पोजीशन, उसे हाई पोजीशन की कोई लालसा नहीं है, कोई महत्वाकांक्षा नहीं है। या आई हैव नो एम्बिशन फॉर पॉलिटिक्स, मुझे राजनीति की कोई लालसा नहीं है। अब 84 अटैक के साथ हम ऑन यूज करते हैं, फिक्स प्रीपोजिशन ऑन यूज करते हैं। जैसे इसका मतलब होता है किसी पे आक्षेप लगाना, आरोप लगाना ना, सॉरी, आक्षेप लगाना या आरोप लगाना। अटैक के साथ हम कोई फिक्स प्रीपोजिशन यूज नहीं करते, एक अटैक की ऐसी भी मीनिंग आती है, लेकिन यहाँ पे जब आक्षेप या आरोप लगाने की बात होगी तो अटैक के साथ हम ऑन यूज करते हैं। जैसे आई कैन नॉट बियर द अटैक ऑन माई कंडक्ट, आई कैन नॉट बियर द अटैक ऑन माई कंडक्ट। मतलब मैं अपने कंडक्ट पे, आचरण पे आक्षेप को बर्दाश्त नहीं कर सकता, आरोप को बर्दाश्त नहीं कर सकता। आई कैन नॉट बियर द अटैक ऑन माई कंडक्ट। 85 नंबर पे है आपका अफेक्टेड। अफेक्टेड के साथ हम हमेशा बाय यूज करते हैं। अफेक्टेड के साथ हम हमेशा बाय यूज करेंगे। इसका मतलब अगर इसकी हिंदी मीनिंग देखा जाए तो ये होगा प्रभावित। जैसे we shall not be affected by this law, we shall not be affected by this law, मतलब इस कानून से हम पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। ओके, 86 नंबर पे है, सॉरी 86 नंबर पे अलार्म। अलार्म मतलब सतर्क, ELARMED, अलार्म्ड की हिंदी मीनिंग होती है सतर्क। और इसके साथ जो है हम फिक्स प्रीपोजिशन एट यूज करते हैं। जैसे वी वर अलार्म्ड एट दिस बैड न्यूज, हम पहले से ही इस बैड न्यूज के लिए सतर्क थे। वी वर अलार्म्ड एट दिस बैड न्यूज, मतलब जो है हम पहले से वी वर अलार्म्ड एट दिस बैड न्यूज, हम इस बैड न्यूज के लिए पहले से सतर्क थे। तो आपने 82 से 85 सीखा। एडवांटेज के साथ ओवर यूज करेंगे, एम्बिशन के साथ हमेशा हम फॉर यूज करेंगे, अटैक के साथ ऑन यूज करेंगे जब आक्षेप की बात होगी या आरोप लगाने की बात होगी,
अफेक्टेड के साथ बाय यूज करेंगे, जैसे वी शैल नॉट बी अफेक्टेड बाय दिस लॉ। अलार्म के साथ हमेशा हम एट यूज करेंगे, वी वर अलार्म्ड एट दिस बैड न्यूज। अमेज्ड के साथ भी हम एट यूज करते हैं। और अमेज्ड की भी हिंदी मीनिंग क्या होती है? अमेज्ड की हिंदी मीनिंग आश्चर्यचकित या चकित होती है। आश्चर्यचकित। आश्चर्यचकित। जैसे आई एम अमेज्ड एट हिज सक्सेस। आई एम अमेज्ड एट हिज सक्सेस। मैं उसकी सफलता पे आश्चर्यचकित हूँ। बाद में अगला वर्ड है एस्टोनिश्ड। ASTONISHED। एस्टोनिश्ड की भी मीनिंग वही होती है, आश्चर्यचकित या दंग रह जाना। आश्चर्यचकित या दंग कह लीजिए आप, दंग रहना। तो ये भी सेम, अमेज्ड एस्टोनिश्ड एक दूसरे के सिनोनिम्स हैं, आश्चर्यचकित या दंग रह जाना। ये जो है इसमें भी आप लिख सकते हैं ही इज अमेज्ड एट माई फेल्योर इन द एग्जामिनेशन। सॉरी, ही इज एस्टोनिश्ड, ही इज एस्टोनिश्ड एट माई फेल्योर in the examination, ओके। अब अगला है अप्रूव। अप्रूव के साथ हम हमेशा ऑफ यूज करते हैं। अप्रूव ऑफ। अप्रूव ऑफ का मतलब जैसे होता है स्वीकार कर लेना, पसंद करना या मान लेना, स्वीकार कर लेना। से गिव वंस अप्रूवल, स्वीकार कर लेना, स्वीकार कर लेना, गिव वंस अप्रूवल। जैसे सी अप्रूव्ड ऑफ माई प्रपोजल इन नो टाइम। सी अप्रूव्ड ऑफ माई प्रपोजल, सी अप्रूव्ड ऑफ माई प्रपोजल, ऑफ माई proposal, she approved of my proposal in no time, in no time। मतलब उसने मेरे प्रपोजल को अप्रूव कर दिया इन नो टाइम, बिना किसी देर के। अगला वर्ड आता है ए कंपनीड। ए कंपनीड। और ए कंपनीड के साथ हम हमेशा क्या यूज करते हैं? बाय यूज करते हैं। ए कंपनीड, जिसकी हिंदी मीनिंग होती है साथ। जैसे हम एग्जाम्पल के लिए इसको ये कह सकते हैं, आई वेंट टू शिमला, आई वेंट टू शिमला ए कंपनीड बाय माई फ्रेंड, ए कंपनीड बाय माई फ्रेंड, बाय माई फ्रेंड। मतलब कि मैं शिमला गया अपने दोस्त के साथ, मैं दोस्त के साथ शिमला गया। थिंक आपको ये समझ में भी आया होगा अच्छे से। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करें। नाउ थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।